हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर के 24 नंबर श्लोक। तो हम लोग पहले श्लोक देखते हैं। अच्छोद अयम अदयो अययम अक्लेदो अस्य एव च नित्या सर्वगतस्थाणुर अचलो अयम सनातन। तो यहाँ पे भगवान ने ये जो श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है इसको ना कोई मतलब तोड़ सकते हैं, ना इनको कहाँ पे मतलब डुबा सकते हैं, ना इनको जला सकते हैं। तो ये एवर लास्टिंग मतलब ये शाश्वत है, हमेशा के लिए ये रहते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब हर स्थान में हम लोग इनको प्राप्त कर सकते हैं। अनचेंजेबल, इसका कोई चेंज नहीं होता। इमूवेबल, तो इनको कोई मतलब मूव नहीं कर सकते हैं। और ये हमेशा मतलब इटरनली मतलब शाश्वत के लिए रहते हैं। तो पहला तो देखिए यहाँ पे बार बार भगवान ने यही चीज कहना चाहते हैं कि आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है और ये हर स्थान में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है, ये भी देखिए हर स्थान में प्राप्त होते हैं, इसका मतलब है मतलब हम जो देख रहे हैं वायु में भी मतलब आत्मा है, कुछ उनके हिसाब से शरीर धारण करके हैं, कुछ जल में है और कुछ अग्नि में भी है। क्योंकि जब भगवान ने कह रहे हैं ये हर स्थान में है तो ऑब्वियसली हर स्थान में है। और देखिए हो सकता है मतलब जो वायु में रहता है उनका शरीर वायु के हिसाब से ही जो रह सकता है उसके हिसाब से है, जो जल में रहते हैं उनके हिसाब से शरीर उनको दिया गया है, और जो अग्नि में रहते हैं उसके हिसाब से शरीर धारण करके रह रहे हैं। अग्नि में रहते हैं इसका मतलब है कोई जो सूर्य प्लैनेट है उधर भी जीव रहते हैं। और ये कहते हैं इटरनली हमेशा के लिए ये रहते हैं। इसका मतलब है देखिए सबसे बड़ा एक हमारा द्वंद ये है कि हमको लगता है हम जब भगवान के प्राप्ति हो जाते हैं इसका मतलब हम लोग भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए भगवान ने कह रहे इंडिविजुअल सोल, हमेशा जो आत्मा है ये इसका इंडिविजुअलिटी रहता है हमेशा। भगवान और ये आत्मा ये मतलब हमेशा इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए देखिए हम लोग का जो एक कंफ्यूजन है कि जब मतलब मुक्ति मिलता है, मुक्ति का मतलब है भगवान में ही मर्ज हो जाना, नहीं। मतलब 5 प्रकार के मुक्ति के बारे में दिया गया है। क्या क्या है? पहला है साजुज्य। तो ये जो साजुज्य मुक्ति है इसमें क्या होता है, व्यक्ति जब उनको मृत्यु के बाद ये जाके भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, इसको साजुज्य मुक्ति कहते हैं। और मैक्सिमम क्या होता है, जो ज्ञानी मतलब जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं उनका यही होता है। लेकिन जो भक्ति करते हैं उनका जो मुक्ति किस प्रकार के होता है, एक पहला चला गया साजुज्य, उसके बाद आ गया सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान जैसे उनको रूप मिला है, भक्त का मृत्यु होने के बाद भगवान जैसे ही रूप उनको मिलेगा, सारूप्य। उसके बाद आता है सालुक्य, मतलब भगवान जो लोक में रहते हैं ये भक्त का मृत्यु होने के बाद वही लोक में जाके वो रहेंगे, सालुक्य। उसके बाद होता है सामीप्य। सामीप्य मतलब भगवान के पास में रहना, मतलब हमेशा भगवान के ही मतलब पास पास रहते हैं, जहां पे भगवान जाते हैं ये भक्त भी उनको मुक्ति होने के बाद भगवान के पास में ही हमेशा रहेंगे, सामीप्य। उसके बाद होता है सारष्टि। सारष्टि मतलब भगवान जैसे अपुलेंस उनको मिलता है, जो जो प्रकार के अपुलेंस उनके पास है तो ये भक्त का मृत्यु होने के बाद ऐसे प्रकार के अपुलेंस उनके पास भी रहेगा। तो इसीलिए देखिए तो हम लोग का जो कंफ्यूजन है कि शायद मतलब मुक्ति मिलने के बाद भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, तो इसको बहुत बड़ा मतलब मुक्ति नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए हम लोग का मुक्ति का मतलब क्या होता है, हम जाएंगे भगवान के पास में रहेंगे, उनके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, सेवा करेंगे, आनंद लेंगे, तो ये सबसे बड़ा माना जाएगा ना। भगवान के शरीर में लीन हो जाना मतलब इतना बड़ा बात नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे जो कह रहे हैं कि जो आत्मा है ये कभी भी विनाश नहीं होता है और हमेशा इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है। भौतिक शरीर में भी हम और भगवान अलग है, और उनको मृत्यु के बाद हमारा अगर मुक्ति भी मिल गया तो हम लोग आध्यात्मिक जगत में भी जाके फिर दूसरे ही रहते हैं, और दूसरे रह के फिर करना क्या है ना, भगवान का सेवा करते हैं। और जिसका जिस टाइप का भाव रहते हैं उसके हिसाब से उनको फिर
मतलब ये जो मुक्ति मिलता है। तो ये याद रखिए 5 प्रकार का मुक्ति हम लोग को मिलता है। और ये जो आत्मा के बारे में भगवान कह रहे हैं, हर जगह में रहते हैं, उसी टाइप का उनको शरीर मिलता है। तो इसीलिए देखिए, तो हम जो आत्मा है इसके हिसाब से हमको यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। तो हम लोग का कोई मृत्यु नहीं होता है। और देखिए, हम जो लास्ट श्लोक में बताए थे कि मतलब किस हिसाब से फिर उनको मुक्ति मिलता है, जिस हिसाब से हमारा चेतना रहा, चेतना के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट शरीर हम धारण करते हैं। अगर चेतना वही भौतिक चीज में रह गया तो भौतिक शरीर धारण करेंगे। चेतना अगर आध्यात्मिक स्तर में रहा तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक स्तर में भी फिर बहुत सारा जो भक्ति कर रहे हैं, मतलब 4 प्रकार का मुक्ति, और ज्ञानी व्यक्ति के लिए 1 प्रकार के मुक्ति रहता है। तो उस टाइप का हमको फिर शरीर प्राप्त होंगे और उसी हिसाब से फिर भगवान का सेवा में लगे रहेंगे। तो ये रहा भगवद गीता के 24 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण।